फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा माइसीलियम, सॉरी फिफ्थ है हमारा कौन सा, सोमेटो ओगेमी। सोमेटो गेमी किसके अंदर देखने को मिलती है, पेनिसिलम अगेरिकस के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो नहीं बनते हैं, दो सोमेटिक फिलामेंट जो है फ्यूज हो जाते हैं। देखो माइसीलियम जो है सेप्टम की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर जो हमें उसको माइसीलियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले माइसीलियम एसेप्टेट, एसेप्टेट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी जो पूरी की माइसीलियम होगा उसमें सेप्टेट जो ना मतलब जो हमारा माइसीलियम है उसके अंदर जो सेप्टा है वो ऑब्सेंट होता है, तो इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिरोसिटी या मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और ये देखने को मिलती है हमारी ये फाइकोमाइसिटीज जो कि क्या है, एल्गल फंजाई है। फिर बाद के अंदर जो दूसरी आ जाती है वो है सेप्टल माइसीलियम। सेप्टल माइसीलियम जो है वो किस में देखने को मिलती है, मोनो न्यूक्लिएट मोनोकैरियोट के अंदर देखने को मिलती है, और डाई न्यूक्लिएट जो है बाई न्यूक्लिएट डाइकैरियोट का मोनो सेप्टम जो है मोनोन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक, यानी कि एक सेप्टा के बीच के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एक ही प्रेजेंट होगा। ये देखने को मिलती है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है जिसके अंदर दो मतलब डाइकैरियोटाइजेशन वाली स्टीज देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है एसिडियोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अंदर जो सेप्टा रहता है उसके अंदर दो जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद के अंदर हम बात करें सेप्टा किसके अंदर तो एब्सेंट होता है, किसके अंदर एब्सेंट होता है, एक तो होता है जाइगोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये कहते हैं सिनासेटिक और मल्टीन्यूक्लियर। सेप्टा प्रेजेंट होगा तो सॉलिड सेप्टा देखने को मिलता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे हम डस्टबिन ऑफ फंजाई भी कहते हैं। फिर आ जाता है सलाइम सेप्टा जो है एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलता है। डोलीपोर पेरेंथोसोम्स मेम्ब्रेन कब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलती है। फिर बाद के अंदर हम देखें मॉडिफिकेशन ऑफ फंजाई, प्रोजनकाइम हाइफा क्या होते हैं, समानांतर पैरेलल होते हैं। शूडो पेरेनकाइम हाइफा जो है वो क्या होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं, एक तो प्रॉब्लम जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आ जाते हैं गाइजोमॉर्फस के अंदर क्या होते हैं, कपलाइकोन हो जाते हैं जैसे कि एग्योनिकस है। फिर है स्क्लेरियोटा रेस्टिंग स्टेज, फिर है ग्लोबिल लाइक स्ट्रक्चर, डार्क ग्लोबोस लाइक। क्लेविसेप्स परपूरिया एग्जाम्पल है जो कि कौन सा डिजीज करता है, एर्गट डिजीज करता है। एलसीडी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड हीरोसिनोजन यूज होता है इसका फूड स्टोरेज के अंदर, और जो हेल्प करता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर करता है। फिर फिफ्थ है अप्रेसोरियम के अंदर जो पैरासाइट फंजाई होती है अटैचमेंट, पैरासिटिक फंजाई होती है अटैचमेंट, एग्जाम्पल है पक्षीनिया। फिर होस्टोरिया पैरासाइट फंजाई, मतलब जो पैरासिटिक फंजाई होती है ना उसमें ना एक फूड को जो सक करने के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उससे क्या कहते हैं हम होस्टोरिया कहते हैं। और ये हमको देखने को मिलती है एल्ब्यूगो, जो एल्ब्यूगो क्या करता है, वाइट स्ट्रेस डिजीज ऑफ क्रूसिफरस को कोज करता है। फिर हम बात करें वेस्कुलर एल्वेस्कुलर माइकोराइजा। एल्वेस्कुलर माइकोराइजा जो है एंडोमाइकोराइजा है, ये फंजाई का माइसीलियम रूट कोर्टेक्स के भाग में फैल जाता है। जो फंजाई का माइसीलियम रहता है ना वो प्लांट की जो रूट रहती है ना उसका जो कोर्टेक्स वाला भाग रहता है ना उसमें क्या होता है, फैल जाता है। माइकोराइजा फंजाई का हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। माइकोराइजा क्या होता है, फंजाई की जो हायर प्लांट की रूट के साथ में रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब माइकोराइजा किसे कहते हैं, जो फंजाई हो वो हायर प्लांट उनके रूट के साथ रिलेशनशिप जब रखती है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा जो होता है ना, एक तो होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। जब हम पहले बात करें, एक तो देखो जो एंडोमाइकोराइजा होती है ना उसके अंदर जो रूट कोर्टेक्स होता है उसके अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे पाइनस की रूट के पर बोल्टस फंजाई, पाइनस की रूट पर कौन सा होता है, बोल्टस फंजाई। फिर आ जाता है एक्टोमाइकोराइजा के अंदर क्या होता है, हर्टिंग नेट हो जो देखने को मिलती है जैसे कि माइसीलियम रूट कोर्टेक्स। फिर बात करिए हम सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई, सेक्सुअल स्पोर की हम बात करें, जो म्यू स्पोर होते हैं ना वो जाइगोटिक मियोसिस शो करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर है वो नहीं बनते हैं, इसे डस्टबिन फंजाई या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं।
अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखने को मिलता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। फाइकोमाइसिटीज जो होती है ना वो एल्गल फंजाई है, इसके अंदर oospore बनते हैं और इसके दो ग्रुप भी है, दो क्लासेस मान लो, oomaisites और zygomaicites। एस्कोमाइसिटीज जो होती है ना इसे सेक फंजाई भी कहते हैं और एस्कोस्पोर इसके अंदर बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, एंडोजीनस होते हैं और ये 4 से 8 की रो में प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ एक्सप्रेस होता है। बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है ना उसको हम कलम फंजाई भी कहते हैं और गिल फंजाई भी, कलम फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, गिल फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो स्पोर्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं और जिस स्ट्रक्चर के अंदर लगते हैं उसे बेसिडियम कहते हैं। देखो जो फ्रूटिंग बॉडी है, बात करें फंजाई के अंदर, एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलेगी। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है। ईस्ट में फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ना वो कैसे होती है, यूनिसेल्युलर होती है। इसको स्पोर बनेंगे, इसको स्पोर के अंदर क्या बन जाएंगे, हमारे एस्कस बनेंगे। एस्कस जो है मतलब जो स्पोर है उसी का ये एक होमोलॉग है। फिर बात करिए हम बेसिडियोकार्प की। बेसिडियोकार्प जो है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो बेसिडियम है, फिर इसके ऊपर क्या मिलते हैं, बेसिडियोस्पोर और ऊपर चारों ओर क्या होता है, बेसिडियोकार्प। अब एस्कोकार्प की बात करें हम तो इसके अंदर 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है, क्लिस्टोथिसम, पेरिथिसम, एपोथिसम। जो क्लिस्टोथिसम होती है ना वो क्लोज टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है और ये किस में देखने को मिलती है, अगेरिकस पेनिसिलम, एरिसिफा जो पाउडर मिल्डी ऑफ वीट जो डिजीज है वो कॉज करती है। और पेरिथिसम जो है ना उसके अंदर जो है फ्लास्क सेप हो जाती है और ये देखने को मिलती है कीटोमियम, न्यूरोस्पोरा और कैलिबिसेप्स के अंदर। इसके अंदर जैसे हिनोग्यूनियम एस्कस है। फिर रहता है एपोथिकस, ये देखने को मिलती है पेजाइजा के अंदर। मोर्शेला जो कि क्या है, एडिबल फ्रूटिंग एक बॉडी है। ये कैसे होती है, कप शेप्ड होती है एपोथिसियम। अब देखो हम बात करें सबसे पहले हमारा जो है मतलब फाइकोमाइसिटीज मतलब 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिट्रोडोमाइसिटीज। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन नेम जो एल्गल फाइकोमाइसिटीज है उसको हम क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, सेक फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, कलम फंजाई कहते हैं। और डिट्रोडोमाइसिटीज है इसे हम कहते हैं इम्परफेक्टल फंजाई, डस्टबिन फंजाई। अब इनका माइसिलियम देखें तो फाइकोमाइसिटीज का एसेप्टेट होता है, बाकी सबका क्या होता है, सेप्टेट होता है। अब देखें इसमें सेप्टल पोर जो होता है ना वो ना मतलब इसमें तो अपसेंट होता है, किसमें, फाइकोमाइसिटीज के अंदर। एस्को के अंदर कैसे होता है, सिंपल होता है। और बेसिडियो के अंदर क्या होता है, डोलीपोर होता है। डिटोरो के अंदर क्या होता है, सोलिड होता है। फिर सेलुलोज देखें तो ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर कैसे होती है, सेलुलोज की बनी होती है, बाकी सबके अंदर काइटिन की बनी होती है। फिर बात करें हम एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, जाइगोस्पोर होते हैं। बाकी एसिडियो से लेके डिटोरोमाइसिटीज के अंदर क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना फाइकोमाइसिटीज के अंदर oospore बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो होते हैं ना बेसिडियोस्पोर बनते हैं और कल जो डिटोरोमाइसिटीज है उसके अंदर अपसेंट होते हैं। फिर बात करें हम फ्रूटिंग बॉडी की। फ्रूटिंग बॉडी जो फाइकोमाइसिटीज है उसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज किसके अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज देखने को मिलती है बेसिडियोकार्प किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर और डिटरोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट होती है। अगर हम सेल टाइप देखें तो जो फाइकोमाइसिटीज जो सेल होती है ना मल्टी न्यूक्लियर होती है, यूनिन्यूक्लियर और मल्टी सेलुलर होती है। मतलब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल है सिनकाइटियम, ये क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। और जो एस्कोमाइसिटीज होती है ना उसके अंदर भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप की होती है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। डिटरोमाइसिटीज के अंदर भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो फाइकोमाइसिटीज होती है ना वो सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लियर होती है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर यूनिन्यूक्लियर, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक होती है। एस्कोमाइसिटीज
के अंदर क्या होती है, यूनिन्यूक्लियट, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक, यूनिमोनो डाइकोरियर। हाँ, फिर बाद के अंदर हम बात करें न्यूक्लियस जो है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, मोनोन्यूक्लियट होते हैं, बाइन्यूक्लियट होते हैं, मोनोकैरियोटिक कलम कनेक्शन शो करते हैं। फिर बात करें बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर कैसा होता है, मोनोन्यूक्लियट या फिर बाइन्यूक्लियट, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक सेल कलम कनेक्शन शो करते हैं जैसे कि डाइकैरियोटिक सेल्स। फिर आ जाता है डोलीपोर, पेरेंथोसोम्स। एस्कोमाइसिटीज का अंदर क्या होता है, कोराइजर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोगोनियम जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, एस्कोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और जो कलम फॉर्मेशन होता है इसके अंदर एक्टोकार्पस सेल की, यानी कि जो एक मेल मतलब जो एस्कोगोनियम उसके चारों ओर बहुत सारे फीमेल गेमेट जो है चिपकने लग जाते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर काइटेरिडियम यूनिसेलुलर फंजाई, फिर आ जाता है जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। क्लास काइटेरिडियम के काइट्राइडीमाइसिटीज की अगर बात करें, सिनकाइट्रियम एंडोबोटाई इरिकम, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो जो है वो कोज करता है। अगर हम क्लास ओमाइसिटीज की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। और इसके अंदर आ जाता है एल्बुगो कैंडिडा जो कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कोज करता है। फिर आता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस जो कि क्या करते हैं, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। 85 आइल लेने में अकाल, फेमाइन ऑफ थाईलैंड। पाइथियम की बात करें तो डंपिंग डिजीज ऑफ टोबैगो भी ये कोज करता है, तंबाकू का गीला पतंग रोग। जाइगोमाइसिटीज की अगर बात करें हम तो एग्जाम्पल है पिलोलोबस, इसे हेड थ्रोवर फंजाई भी कहते हैं। स्पोरेंजियम शीर्ष भागने से बढ़ती है, कैसे बनती है, स्पोरेंजियम के शीर्ष भाग के फंजाई से बनती है। चोटगन फंजाई भी उसको बोलते हैं, डंग लविंग फंजाई भी इसको कहते हैं। हॉर्स के डंग पर जो है मतलब ये उगती है। और पिलोलोबस कॉर्पोफिलस शमलगमी कवक, राइजोपस और म्यूकर जो है ब्लेड रोल्ड। एस्कोमाइसिटीज फ्लेमिंग अलेक्जेंडर स्टोफाइलोकोकस बैक्टीरिया, फर्स्ट इन्होंने मतलब बैक्टीरिया जो है मतलब एंटीबायोटिक जो है वो रिसीव करी थी किससे, फंजाई से, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि क्या है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक रिसीव करी थी, जिसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टोफाइलोकोकस। फिर है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इसे भी पेनिसिलियम प्राप्त होती है लेकिन ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्राप्त होती है। फिर पेनिसिलियम ग्राइजियोफोल्वम, इसे एंटी फंगल एंटीबायोटिक ग्रेजियोफोल्विन। फिर पेनिसिलियम कंबरबिलिटी या पेनिसिलियम रोकीफोर्टी, इसे कॉम्बट रोकफोर्ट या पनीर के ऊपर जो है ये मतलब उगती है। फिर आ जाते हैं एस्परजिलस नाइगर, इसे साइट्रिक एसिड और गैलिक एसिड प्राप्त होता है। एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस, इसे प्रोलिफेरन एंटीबायोटिक भी कहते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इसे एस्परजिलोसिस जो है रोग होता है ईयर में और लग में। फिर आ जाता है एस्परजिलस फ्लेवस, इससे अफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजिन लीवर कैंसर प्राप्त होता है। क्लेविसिप्स परपूरिया अर्गट डिजीज करता है किसमें, राई में और बाजरा में। एर्गोटिन इससे प्राप्त होता है। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमीन, बाजरा है कैरियोप्सिस फ्रूट। फिर है मोरशिला, मोरशिला क्या है, एडिबल फंजाई। मोरशिला क्या है, एडिबल फंजाई है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ये क्या है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम है। बिडल एंड टोटम में ने कौन सी दी थी, 1 जीन एंड 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। इरिसिवा पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है वो कोज करती है। इरिसिफा ट्रिटिकाई जो है वीट के अंदर कोज करती है। इरिसिफा पोलीगोनी जो है जो मटर है पी उसके अंदर कोज करती है। पेजाइजा जो है कप फंजाई है। देखो जो मदर ईस्ट होती है ना, मदर सेल जो यूनिसेलुलर फंजाई है, उसका जो बोटेनिकल नेम है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी है।
और ये बेकिंग फंजाई भी है। ये क्या होती है, इस मतलब जाइमेज फर्मेंटेशन के अंदर, ब्रेड इंडस्ट्री के अंदर, बेकिंग के अंदर और वाइन इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होती है। फिर अगर हम बात करें पीडोगेमी के अंदर क्या होता है, इससे एक बर्ड निकलती है, बर्ड निकलती है, फिर ये बर्ड क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। तो इसे हम क्या करते हैं, मतलब मदर सेल से वापस से फ्यूज़ हो जाती है। जब इससे बर्ड पड़ता है और पूरा मदर सेल से फ्यूज़ हो जाता है, उसे पीडोगेमी कहते हैं। फिर आ जाते हैं अडल्फोगेमी के अंदर क्या होता है, जब किसी मदर इस सेल से दो बर्ड सेल का निर्माण होने के बाद में ये दोनों बड़ा सेल आपस में फ्यूज़ होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि दो सेल बनेगी, ये दोनों फ्यूज़ कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अडल्फोगेमी कहते हैं। ईस्ट में जो होता है ना, वो विटामिन B12 राइबोफ्लेविन जो प्राप्त होता है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेबो फंजाई, गिल ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियम एक्सोजिनस, बेसिडियम, इसके अंदर कलम कनेक्शन मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है, जो मतलब कलम कनेक्शन के अंदर क्या होता है, ट्यूब बन जाती है, जिससे एक न्यूक्लियस से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर, पहले मोनोकैरियोट होती है, फिर कलम यानी कि एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब से क्या होता है, एक सेल का न्यूक्लियस से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हम जो स्टेज देखने को मिलती है वो डाइकैरियोटाइजेशन होती है, और ये स्टेज को हम डाइकैरियोट भी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो है, स्टेम रेस्ट ऑफ व्हीट का जो है, मतलब स्टेम रेस्ट ऑफ व्हीट कोज करता है। रेस्ट साइकिल जो है, मतलब इसकी प्रोफेसर केसी मेहता ने मतलब स्टडी की थी। फिर है हिटरोसियस फंजाई, प्राइमरी होस्ट जो होता है ना, वो उसका फंजाई व्हीट होता है। सेकेंडरी जो होस्ट होता है ना, वो बारबेरी ग्रास, इंटरमीडिएट होस्ट, अल्टरनेटिव होस्ट। फिर आ जाता है मैक्रोसाइक्लिक फंजाई, इसके अंदर 5 स्पोर्स देखने को मिलते हैं, यूरिडोस्पोर, ट्यूलिटो, मैक्रोसाइक्लिक फंजाई। यूरिडोस्पोर, इसके अंदर सेकंड इन्फेक्शन जो होता है वो वीट के अंदर होता है, ट्यूलिटोस्पोर। बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, जो बेसिडियोस्पोर है वो लैंड पर प्रेजेंट होता है, बारबेरी ग्रास, ये सेपल के क्या करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। फिर होता है एसियोस्पोर्स, प्राइमरी इन्फेक्शन जो है उनका वीट में होता है। फिर आता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल और रोकोसोर स्पेशलाइजेशन। पॉलीपोरस ब्रैकेट फंजाई, शेल फंजाई जो होती है, क्लेविटा लाइकोपर्डोनिस, से पफ बोल भी कहते हैं। देखो जो क्लेविटा होता है ना, क्लेविटिन, इससे एंटी कैंसर ड्रग प्राप्त होती है, और जो लाइकोपर्डोन जो होता है ना, उस ये स्पोरोफिटिक फंजाई है, सेप्रोफिटिक फंजाई है, एपिजाइलिक फंजाई है। फिर आता है एगेरिकस बिस्पोरस, मशरूम इससे प्राप्त होती है, जो कि खाने में यूज होती है। एमेनिटा फ्लोइडस, ये दोनों क्या मशरूम है, जिसे कहता है अल्फा एमिनेटिन, जो कि RNA पॉलीमरेज सेकेंड को इनहिबिट करता है। एमेनिटा मस्कोइडस विशेला मशरूम है ये। फिर आता है ओस्टिलोगो, ये क्या है, लूज स्मट ऑन व्हीट जो है वो कोज करता है, स्मट डिजीज भी कोज करता है, लूज। फिर है स्मट डिजीज। एगेरिकस गिल फंगल, ड्यूटेरोमाइसिटिस फंगल इम्परफेक्टाइल डस्टबिन ऑफ फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। पैरा सेक्सुअल साइकिल है, इसके अंदर की डिस्कवरी की थी किसने, पोरो एंड रोपर ने की थी। माइटोसिस और क्रॉसिंग ओवर जो है, माइटोसिस मतलब रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन, हैप्लोडाइजेशन बाय एन्यूक्लियोइडी। फिर आता है अल्टरनेरिया सोलोनाइड, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया। फिर है सार्को स्पोरा पर्सोनेटा, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट की जो टिक्का डिजीज। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, लीफ स्पॉट ऑफ राइस जो होता है ना, उसका लीफ स्पॉट, उसकी लीफ के अंदर स्पॉट मतलब कर देता है, और ये इसे अपना 945 का बंगाल अकाल भी कहते हैं। फिर आता है कोलियोट्राइकम फलकेटम, रेड रोट ऑफ शुगर केन इसको कहते हैं। फिर आता है फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ पी, मतलब पानी जो पी होता है ना, हमारा जो मटर है उसके अंदर पानी जैसे लिक्विड जो है, वाटर जो है वो डंपिंग ऑफ मतलब निकलने लग जाता है। फिर आता है ट्राइकोफाइटोन, मनुष्य में दांत खुजली
ये रिंग वॉर्म डिजीज जो है, मतलब दांत खुजली जो भी होती है ना वो करने लग जाता है ट्राइकोफाइट में। एथलीट फूट डिजीज जो है, रिंग वॉर्म ऑफ फूट, ये किसके द्वारा होती है? ट्राइकोफाइटोन टीनिया पेडेंसिस। आर्थ्रोपोटाइनस डेकुटेला, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये एंटीमोफेगस कीट भक्षक कवक। फिर आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो वर्ड है ना वो किसने दिया था? ब्राउन ने दिया था। और ये क्या है? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है। वेस्कुलर टिश्यू जो है इसके अंदर अपसेंट होता है। क्रिप्टोगेमस या क्रिप्टोगेमस है फ्लावर सीड, मतलब जो फ्लावर है, सीड, फ्रूट जो है वो अपसेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन हेड होते हैं। और ये क्या है? नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट है। इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो अपसेंट होता है, एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और जो ये फादर ऑफ है ना ब्रायोलॉजी वो है केवर्स है, केवर्स है। और इंडियन जो इंडियन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट जो है प्रोफेसर R.S.R. कश्यप है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेकिएटा क्रिप्टोगेमस भी कहते हैं। और इसकी स्टडी जो है ब्रायोलॉजी ये कहलाती है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉइस्ट और स्टडी ग्लेस के अंदर पाए जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? सिजियोफाइट्स कहते हैं। और ये है ना मतलब ग्रीन मेट पेड़ों की छालों पर, पेड़ों की छालों पर जो पेड़ की मतलब बार्क है, मॉइस्ट रोक है और जो मॉइस्ट गीली मिट्टी है, इन सब जगहों पे ये देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट में मतलब जो वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए राइजोर्स पाई जाती है। और ये जो राइजोर्स होती है वो कैसे होती है? फॉल्स होती है। जुप्लियस जो है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स है, जबकि जो आर्ट्स एरिया वो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है। ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना वो गेमेटोफिटिक होती है। और स्पोरोफिटिक जो होती है ना वो एल्कलिक होती है। स्पोरोफिटिक जो होती है गेमेटोफाइट पर पैरासाइट होती है, यानी कि उस पर डिपेंडेंट होती है। सबसे बड़ा गेमेटोफाइट जो ब्रायोफाइट है ना मतलब सबसे बड़ा किसका है? फ्यूनेरिया का है। फिर बाद के अंदर हम बात करें प्लांट बॉडी जो होती है ना वो थैलोइड होती है, जैसे कि इरिक्शिया है, मार्केंशिया है। और लिपी एक्सिस किसमें देखने को मिलेगी? एंथोसिरिस है, जो कि क्या है? एल्गल ब्रायोफाइट है। तो फिर उसके अंदर और मोसिस के अंदर ये देखने को मिलती है। जो एंथोसिरिस है वो क्या है? एल्गल ब्रायोफाइट है। फिर ब्रायोफाइट को 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, हेप्टिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेप्टिकोप्सिडा जो है उसको हम लिवरवट कहते हैं। प्रीमिटिव ये क्या है? ब्रायोफाइट्स है। प्रीमिटिव ब्रायोफाइट्स है। और राइजोड जो होती है ना इनके अंदर यूनिसेल्युलर होती है और ब्रांच होती है। स्केल्स जो होते हैं ना इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। स्केल्स राइजोड्स मिड रेपर जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है एंथोसिरोप्सोडा। एंथोसिरोप्सोडा के अंदर आ जाते हैं हमारे हॉर्नवट आ जाते हैं। और ये क्या है? एल्गल ब्रायोफाइट है। फिर आ जाता है यूनिसेल्युलर। और राइजोड जो होते हैं ना इसके अंदर वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। राइजोड जो होते हैं ना वो स्केटर होते हैं, यानी कि बिखरे हुए रहते हैं। फिर आ जाता है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के अंदर मोसेस आ जाते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ये ब्रांच होते हैं। ब्रायोफाइट जो होता है ना वो प्रथम असफल स्थलीय पादप है, यानी कि स्थल पे अनसक्सेसफुली ये डेवलप हो गए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फिर हेप्टिकोप्सिडा के अंदर जो स्केल्स होती है ना वो 2 टाइप की होती है, एक तो लिंगुलेट और एक होती है अपेंडिकुलेट टाइप की। राइजोड्स एव स्केल पर वेंट्रल सरफेस पर राइजोड और जो स्केल्स रहते हैं ना वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। रिक्शिया में जो होता है ना सिर्फ लिंगुलेट टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लिंगुलेट और अपेंडिकुलेट। मार्केंशिया में दोनों प्रकार के स्केल देखने को मिलते हैं। मार्केंशिया जो होते हैं ना उसके अंदर दोनों प्रकार के स्केल देखने को मिलते हैं। कौन से? लिंगुलेट और अपेंडिकुलेट। राइजोड जो होते हैं ना जलीय खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक फूल होते हैं? करते हैं ये खनिज लवणों के अवशोषण में ये हेल्प होते हैं। गेमेटोफाइट जो होता है ना मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी वो प्रोस्टेट होती है, जैसे कि लीवर बट और प्रोस्टेट और डोर्सिवेंट्री, जैसे कि लीवर बट है और हॉर्नवट है। वेंट्रल सरफेस पर क्या होते हैं? स्केल और रफ राइजोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? वेंट्रल सरफेस के ऊपर। फिर बाद के अंदर आ जाता है ये डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं रिक्शिया का थैलस। फिर आ जाता है इरेक्ट और एरियल। मोसेस आ जाते हैं इनके अंदर ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं। प्रोटोनिमा जो है ना प्रोस्टेट होते हैं। और जो लीफी एक्सिस लीफी स्टेज जो होती है ना वो इरेक्ट होती है। गेमेटोफाइट है, जैसे प्रोटोनिमा गेमेटोफाइट है। फिर देखो
जो स्पोरोफाइट है वो देखो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर निमिट रहता है अर्थात पैरासाइट होता है डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। देखो जो लिफी एक्सिस राइजोइड्स है स्पोरोफाइट सेटा कैप्सूल। रिक्सिया जो होता है ना फोटोसिंथेटिक रीजन जो है इसके अंदर एंड क्लोरोफिल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर का होता है जिसे फोटोसिंथेसिस स्केलर राइजोइड्स है। जो स्टोरेज रीजन है स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है ना इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो ट्यूबर के द्वारा, गेमा के द्वारा और प्रोटोनिमा का द्वारा होता है। जो ट्यूबर है ना वो देखने को मिलती है किसके अंदर, रिक्शा के अंदर। गेमा कब देखने को मिलता है, मार्केविया के अंदर। प्रोटोनिमा के अंदर क्या होता है, जुवेनाइल गेमेटोफाइट ऑफ मोसेस फ्यूनेरिया, जुवेनाइल गेमेटोफाइट ऑफ मोसेस फ्यूनेरिया। मोसेस में स्पोर्स जो होते हैं ना जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं, लीफी एक्सिस डेवलप करते हैं प्रोटोनिमा के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना मल्टी सेलुलर होते हैं, स्टेराइल जैकेट सेल का जो है आवरण जो है प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना इसमें वो कौन कौन से हैं, एंथ्रीडियम है मेल गेमेटोफाइट और जो आर्किगोनियम है वो फीमेल गेमेटोफाइट है। लाइफ साइकिल जो होती है ना वो गेमेट्स टाइप की होती है, हैप्लोडिप्लोइडिक एक लाइफ साइकिल होती है। रिक्सिया में सेक्स ऑर्गन जो है थैलस में धसे हुए रहते हैं, जबकि मोसेस में सेक्स ऑर्गन लीफी एक्सिस पर डेवलप होते हैं। जो रिक्सिया ना उसके अंदर क्या होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन वो थैलस में धसे हुए रहते हैं। मोसेस के अंदर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो है लीफी एक्सिस पर डेवलप होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होता है ना एंथ्रोडियम से क्या बनेगा, मेल गमीट जो कि एंथ्रोजॉइड्स कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, कॉमासेप्ट होते हैं, बाइफ्लेजिलेट होते हैं और इनके अंदर वाटर जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए मैंडेटरी होता है। तो वाटर की जरूरत को एक जिससे हम एक फेमिना से डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम कहते हैं जुडियोगेमी कहते हैं। आर्किगोनियम कहता है फीमेल गेमेट होता है जिसे जिसे हम एक ओवम और वेंटर में फिर आ जाते हैं। रिक्सिया में जो होता है ना, रिक्सिया में 4 कवर सेल होती है। कवर सेल जो होती है ना वो कितनी होती है, 4 होती है। नेक केनाल जो सेल होती है ना वो 4 से 6 होती है। वेंटर केनाल सेल्स जो होती है ना वो 1 होती है। वेंटर और एक उस जो होता है। फिर आता है फुनेरिया में नेक केनाल सेल्स का नंबर जो होता है ना 6 से 18 होता है। रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। फुनेरिया में नेक केनाल सेल का नंबर कितना होता है, 6 से 18 होता है। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डिक्स फुनेरिया में नेक केनाल कितनी होती है, 6 से 18 होती है। रिक्सिया में कैप्सूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जैसे हम थैलस और रिक्सिया की बात करें तो उसमें अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है। मेल गेमेटोफाइट के अंदर एंथ्रोडियम बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर आइक्रोडियम बनेगा। मेल से बन जाएंगे एंथ्रो और जोर्स जो कि कहते हैं कॉमा से बाइफ्लेजिलेट होते हैं और लास्ट गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है। ये जो मतलब एंथ्रोजोर्स जो होते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या बन जाएंगे, आर्किगोनियम से क्या बनेंगे, एक वेंटर और फीमेल गेमेट। अब जो मेल और ये जो हमारा मेल गेमेट है वो फ्यूज करके क्या बना देंगे, मतलब वॉटर की प्रेजेंस के अंदर जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब सब स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी। तो बाहर क्या होता है, ये कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होती है। वॉल ऑफ स्पोरोफाइट जो और इसकी जो वॉल होती है ना वो क्या होती है, क्रिप्टा होता है। फर्स्ट स्पोरोफिटिक स्टेज है और इसके अंदर ना स्पोर मदर सेल जो होती है ना वो लास्ट स्पोर मदर सेल होती है। जो एसएमसी होती है ना 2-1 स्पोर्स होते हैं ना फर्स्ट गेमेटोफिटिक स्टेज। ये हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल कुछ करते हैं, जर्मिनेटर थैलस ऑफ रिक्सिया बना देते हैं। फिर देखो जैकेट सेल जाइगोट बनेगा, इसमें फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन होगा। फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन से इसमें 2 सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी। फिर सेकंड वर्टिकल डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेगी। फिर इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन हो जाएगा तो 8 सेल बन जाएगी। फिर इसमें पेरिकिनियल डिवीजन होगा तो इसके अंदर 16 सेल्स बन जाएगी, 16 सेल बन जाएगी। फिर इनमें एम्फीथीसियम बाहर की तरफ बनेगा और एंडोथीसियम अंदर की बनेगा। एम्फीथीसियम जो होता है ना वॉल ऑफ स्पोरोसाइट बनाता है, वॉल ऑफ वेंटर क्रिप्टा, और एंडोथीसियम जो होता है ना स्पोरोजेनेसिस एसएमसी बनाता है। एंथ्रीडियम जो है वो वॉल ऑफ स्पोरोफाइट क्रिप्टा 2 और जो एसएमसी और कैप्सूल। फिर है एसएमसी मियोसिस करके स्पोर बनाता है। स्पोर जो है प्लांट बॉडी बना देती है। स्पोर मोसेस के अंदर प्रोटोनिमा जुवेनाइल गैमेटोफाइट ऑफ मोसेस। प्लांट बॉडी जो होती है ना लेपी एक्सिस प्रोटोनिमा। फिर है फूट फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है ना, मतलब फूट गेमेटोफाइट मेल गेमेटोफाइट एंड एंथ्रीडियम इसके ऊपर। फिर है सेटा के बाद में आ जाता है हमारा फूट है, सेटा है कैप्सूल है।
फूड सेटा कैप्सूल, फीमेल आर्किगोनियम और मेल आर्किगोनियम फूटा के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। फिर सेटा फिर कैप्सूल। रीक्सिया के अंदर क्या होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और नर्स सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर दो सेल होती है, एक तो नर्स सेल, एक है स्पोर मदर सेल। नर्स सेल जो होती है ना डेवलपिंग स्पोर मदर सेल को क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। और जो स्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस करके क्या बनाती है, स्पोर बनाती है, जर्मिनेशन करके मेन प्लांट बॉडी को वापस से डेवलप कर देती है। मार्केंसिया में जो है क्लिप्टरा का निर्माण वॉल ऑफ वेंटर मार्केंसिया में जो क्लिप्टरा का निर्माण है ना वॉल ऑफ वेंटर में होता है और इलेटर्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ट्यूबल और हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी कि अदरता ग्राही वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है। इलेटर्स जो होते हैं ना स्पोरोफाइट स्टेज में प्रदर्शित होते हैं। ब्रायोफाइट जो होती है ना इसके अंदर 3 क्लासेस होती है, हेप्टिकोप्सिडा, एंथेरोसिरोप्सिडा और बायोप्सिडा। हेप्टिकोप्सिडा को हम लिवरवट कहते हैं। इसके अंदर जो स्केल्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। राइजोड जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है और अनब्रांच होती है। और स्पोरोफाइट जो होता है ना रिक्सिया हमें सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। सेटा और जो फूड होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। अन्य लिवरवट में स्पोरोफाइट में कैप्सूल सेट और फूटा प्रेजेंट होते हैं। फिर मार्केंसिया में जो ट्रू इलेटर्स जो है वो पाए जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये स्पोरेंजियम के फटने के लिए उत्तरदायी होते हैं जिससे स्पोर का प्रकीर्णन होता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पूर्णतः डिपेंड होता है, पैरासाइट पूर्णतः जो है पैरासिटिक होता है। रिक्सिया के अंदर नर्स सेल होती है और जो प्लांट बॉडी होती है ना वो थैलोइड होती है। मार्केंसिया का जो थैलस होता है ना, थैलस में बैरल शेप्ड पोर पाए जाते हैं। मार्केंसिया थैलस में कैसे पोर पाए जाते हैं, बैरल शेप्ड पोर जाते हैं। पोरा लगे थैलस में क्या होती है, ऑयल बॉडीज पाई जाती है। फुरुलेरिया के अंदर भी ऑयल बॉडीज पाई जाती है। फिर हम बात करें किसकी, एंथोसिरोप्सिडा के अंदर। तो एंथोसिरोप्सिडा के अंदर जो है वो आ जाते हैं हमारे फॉरवर्ड और इसके अंदर जो स्केल्स होते हैं ना वो अपसेट होते हैं। और जो राइजोइड होती है ना वो यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड और स्कैटर्ड होती है। स्पोरोफाइट जो होता है ना कैप्सूल फर्टाइल पार्ट जो सेटा होता है वो स्टेराइल पार्ट होता है। जो कैप्सूल और सेटा फिर आ जाता है ब्रायोप्सिडा। इसके अंदर भी क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं स्केल्स। और जो राइजोइड होती है वो मल्टीसेलुलर रहता है। स्पोरोफाइट जो रहता है, जो कैप्सूल रहता है वो फर्टाइल है और जो सेटा है वो क्या है, स्टेराइल है। और जो स्पोरोफाइट होता है ना इसके अंदर तो वो क्या होता है, सॉरी हम इसी की देख रहे थे पहले। एंथोसिरोप्सिडा के अंदर स्पोरोफाइट जो होता है कैप्सूल और सेटा के अंदर डिफरेंशिएटेड रहता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर जो होता है सेमी पैरासाइट होता है। सिलेंड्रिक और जो सिलेंड्रिकल शेप्ड सूडोइलेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बीजाणुओं की प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। नोटोथिलस इसका एग्जांपल है। एंथोसिरस क्या है, एल्गल ब्रायोफाइट है। एंथोसिरडल चैम्बर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट एंड पैरानाइड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंथोसिरस की स्पोरोफाइट में अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। ये एल्गी को टेरिडोफाइट से जोड़ते हैं। जो ब्रायोप्सिडा है ना उसके अंदर जो हमारा स्केल है वो अपसेट होता है। जो स्पोरोराइजोइड है वो क्या है, मल्टीसेलुलर। जो स्पोरोफाइट है वो किसके अंदर डिवाइड होता है, एक कैप्सूल सेटा फूड के अंदर डिवाइड होता है। तो उसके अंदर क्या है, स्पोर सबसे पहले सेटा है कैप्सूल फूड सेटा कैप्सूल, फूड सेटा कैप्सूल। जो सेटा और जो फूड होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। जो कैप्सूल होता है वो फर्टाइल होता है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर बाद में हम क्या बात करें एग्जाम्पल फ्यूनेरिया के अंदर ग्रीन मून नेक कैनाल सेल जो होती है 6 से 18 होती है। एक्सेप्शन क्लिप्टरा हेप्लॉइड। इलेटर्स जो होते हैं इसके अंदर अपसेट होते हैं। पेरिस्टोमियल टीथ जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बीजाणुओं के प्रकीर्णन में ये सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया मोस में पाए जाने वाला क्लिप्टोजन क्लिप्टरा के स्पोरोफाइट के शीर्ष भाग को कवर करता है तथा यंग स्पोरोफाइट को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। मोसेस में मल्टी सेलुलर जो है राइजोइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फ्यूनेरिया रोक ग्रांड मोस। फिर मोस का स्पोरोसेक जो है एंडोथीशियम के द्वारा बनता है। फ्यूनेरिया जो है हाइग्रोमेटेरियल से कॉपर प्राप्त होता है। पॉलीट्राइकम बक्स बोमिया हेयर कप मोसेस नॉन फोटोसिंथेटिक। फिर हम बात करें ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है स्पेगनम
स्पेगनम पीटमोस, दलदली मोस या कॉर्पेटमोस भी इसे कहते हैं। जिम्नोस्टोमसमोसिस, ये एसिड फोक का कारण बनता है। स्पेगनम के फॉसिल से पीट प्राप्त होती है। पीट से कोयला तैयार होता है। स्पेगनम के फॉसिल से क्या प्राप्त होती है? पीट प्राप्त होती है। पीट से कोयला तैयार होता है। यह अम्लीय दलदली आवासों में ग्रो करता है, इसलिए ये एसिड फ्लो का कारण बनता है। क्या करता है? अम्लीय और दलदली आवासों में क्या होता है? ग्रो करता है, जिससे क्या होता है? एसिड फ्लो का कारण बनता है। सेकंड फ्लोरानों के समय घायल सैनिकों के घाव पर लगाने के लिए कॉटन के स्थान पर स्पेगनम को काम में लिया गया। ये एक अच्छा एब्जॉर्बेंट मटेरियल। नर्सरी में प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी काम में लेते हैं। वर्किंग बोग, कापता दलदली। स्पेगनम में रिटोर्ट सेल पाई जाती है। ये जल एवं सूक्ष्म जीवों का संग्रह करती है। पोगोलेटम, लेप्टोइड्स एंड हाइड्रोइड्स प्रोजेक्ट होते हैं। ये दोनों स्टक जल और फ्लोएम के समान होती है। लेप्टोइड जो ये हेल्प इन वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करती है। पेलिलिया, लिगार्डिया, इनसे जो जर्मिनेशन ऑफ स्वर करती है, लाइक टेस्ट टू बेबी। कोलोमेला एब्सेंट होता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोफोर्स भी पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण में सहायक। यूग्लिना के ट्राइएजिक का ब्रायोफाइट्स निडिएटा एंडेमिक